बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 6। इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास 4 0 -1 और 2 और बी मैट्रिक्स गिवन है, डी मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई डैट। अब हम लोगों ने वेरीफाई करवाना है कि ए बी की इन्वर्स इज इक्वल टू है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और इसी तरह से डी ए की इन्वर्स इज इक्वल टू है ए इन्वर्स और डी इन्वर्स। मतलब इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करनी है, देन हम लोगों ने उसका इन्वर्स लेना है। सेम यहाँ पे हम लोगों ने पहले बी का इन्वर्स करना है, ए का इन्वर्स लेना है, देन बाद में हम लोगों ने इसका इनको मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं पार्ट वन है हमारे पास ए बी की इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम करना है ए बी का इन्वर्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी की इन्वर्स। अब सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है ए और बी, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है। ए है हमारे पास 4 0 -1 2, बी है हमारे पास -4 -2 और 1 और -1। सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सेम वही मेथड, ये -16 +0 -8 और +0, फिर ये आएगा 4 और ये +2 और यहाँ पे फिर 2 और ये -2। ये हमारे पास आएगा -16 -8 6। तो ये हमारे पास आएगा -16 -8 4 + 2 ये 6 और 2 - 2 0। अब हम लोग ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोगों ने निकालना है ए बी की का इन्वर्स, मतलब अब ए बी का इन्वर्स आता है हमारे पास एडजॉइन ऑफ ए बी आएगा और ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास -16 -8 6 और ये 0। हम लोगों ने इसका पहले डिटर्मिनेंट लेना है। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, और 8 6 48। तो ये हमारे पास आ गया 48, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास थी -16 -8 6 और ये 0। इसका जब एडजॉइन लेंगे तो इसके हम लोग सिंपल इसको चेंज कर देंगे, ये और इनके सिंबल्स को चेंज कर देंगे। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम लोगों ने ए बी का इन्वर्स लेना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी और ए बी का डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज लिखेंगे 0 8 -6 -16 और ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 48। सिंपल ऐसे किया तो ये आ जाएगा 0 8 / 48 -6/48 -16/40, ये 8। ठीक है। अब जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। जब इसे सॉल्व किया तो ये 8 6 × 48 होता है, तो ये 1 ये आ जाएगा। सेम जब इसे सॉल्व किया तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो 2 3/6 और 2 4 और 2 4, ये 3 1 is 3 8 is, तो मतलब ये आ जाएगा 1/8 के साथ माइनस में। सेम यहाँ पे भी तो ये हमारे पास आएगा, इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 / 3। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है ए बी का इन्वर्स। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड लेनी है, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स लेंगे, उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। तो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है ए डिटर्मिनेंट। ए है हमारे पास 4 0 -1 और ये 2। इसको सॉल्व करते ये हमारे पास आता है 8। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आएगा
2 4 0 और ये 1, ठीक है। ए इनवर्स 2 0 1 4 ये रहा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट वो है 8, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/8 0 1/8 और ये 4/8। सिंपल इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाता है 1/4 0 1/8 और ये 1/2। अब हमने निकालना है बी इनवर्स, ये मैंने करना है। अब उसके लिए हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। बी है हमारे पास -4 -2 1 और ये -1। इसका डिटर्मिनेंट जब निकाला तो हमारे पास आएगा -+4 और फिर माइनस और फिर प्लस ये 2, तो ये हमारे पास आ गया है 6 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ऑफ बी वो हमारे पास आएगा ये -1 -4 2 और ये -1। हमने इसको अब इनवर्स बी इनवर्स लेना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी आवर बी का डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज लिखिए -1 2 -1 -4 और बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 6। अब इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाता है -1/6 2/6 -1/6 -4/6। इसको हम लोगों ने अरेंज किया, सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा यही -1/6 है, ये हमारे पास आएगा 1/3 -1/6 और ये आएगा हमारे पास -2/3। ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। अभी हमारे पास हम लोगों ने अभी सिर्फ ए इनवर्स और बी इनवर्स मालूम के हैं। अब हम लोगों ने करना है इन दोनों की प्रोडक्ट, मतलब बी इनवर्स देन ए इनवर्स, इन दोनों की प्रोडक्ट। बी इनवर्स हमारे पास आया है ये कि -1/6 1/3 -1/6 -2/3 और ए इनवर्स था हमारे पास 1/4 0 1/8 और ये 1/2। अब हम लोगों ने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये आता है -1/24 प्लस 1/24। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -1/6, जब इसे मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, फिर प्लस 1/6, देन फिर -1/24 ये -2/24, यहाँ पे फिर ये 0 और -2/6। अब इन्हें सॉल्व किया तो ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/6। अब इसे सॉल्व किया तो ये 24 -1 -2 और ये भी -2/6 है। इसे जब सॉल्व किया तो ये 1/3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 0 1/6, इसे सॉल्व किया -3/24 और ये -1/3। दोबारा फिर इसी को मतलब कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे 1/6, तो ये हमारे पास आ जाता है -1/8 और ये -1/3। ये हमारे पास आया है बी इनवर्स और ये ए इनवर्स। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास ए बी की इनवर्स, मतलब अब हमारे पास जो ए बी का इनवर्स है वो हमारे पास है 0 1/6 -1/8 -1/3, और जो राइट हैंड साइड आई है हमारे पास वो भी 0 1/6 -1/8 और -1/3 है। तो हैंस प्रूव्ड, तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव डैट कि ए बी होल की इनवर्स इज इक्वल है बी इनवर्स और ये ए इनवर्स। हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव कर। सेकेंड पार्ट है डी ए की इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डी और ए की मल्टीप्लिकेशन करनी है। डी है हमारे पास 3 1 -2 और ये 2, इसकी मल्टीप्लाई करवाना है इसको ए के साथ। ए है हमारे पास 4 0 -1 और ये
2। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम 12 -1 0 और ये 2 आएगा, -8 और ये -2 0 और ये 4। तो ये हमारे पास आ गया 11 2 -10 और ये 4। ये हमारे पास आ गया डी और ए। अब हम लोगों ने निकालना है डी ए का इन्वर्स, जो कि आएगा एडजॉइंट डी ए और डी ए की मतलब डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डी और ए का डिटर्मिनेंट लेना है, और ये याद रखिएगा कि जो डी ए है ना, वो हम लोगों ने ये लेना है। हम लोग यहाँ पे अक्सर जो ना गलतियाँ कर जाती हैं कि डी या ए में से किसी की वैल्यू लेके उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट की है उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ये हमारे पास है 11 2 -10 और ये 4। इसका नहीं आता, ये 44 माइनस देखिए प्लस आ जाएगा 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम लोगों ने एडजॉइन लेना है डी ए का, वो भी यहाँ से, तो ये हमारे पास आएगा 4 और ये 11 -2 और ये 10। ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है, 4 -2 10 और 11। अब हम लोगों ने लेना है डी और ए की का इन्वर्स, एडजॉइन लिखना है 4 -2 10 और ये 11। इसका डिटर्मिनेंट लिखना है, वो हमारे पास आता है 64। इन्हें सॉल्व किया तो ये 4 / 64 -2/64 10/64, यहाँ पे 11/60, ये 4। जब हम लोग इसको कटिंग करेंगे तो 4 1 is 4, ये 4 1 is 4, 2 का इसके बाद जाएगा 24, मतलब 4 6 is 26, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16। सेम यहाँ पे इसको कटिंग करेंगे, ये हमारे पास आएगा -1/32, इन्हें कटिंग करेंगे 5/32 और ये 11/64, जो कि कटिंग नहीं होगा। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इन्वर्स डी इन्वर्स, मतलब पहले हम लोगों ने ए इन्वर्स प्रूव करनी है। ए इन्वर्स हम लोग पहले निकाल चुके थे फर्स्ट पार्ट में, हम लोग डायरेक्ट वही लिखेंगे। वो था हमारे पास 1/4 0 1/8 और ये 1/2। ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में मालूम किया था ए इन्वर्स, इसलिए मैंने यहाँ से ये डायरेक्ट लिखा। अब हम लोगों ने डी इन्वर्स निकालना है, उसके लिए एडजॉइन डी और डी का डिटर्मिनेंट। पहले डी डिटर्मिनेंट निकाला, डी है हमारे पास 3 1 -2 ये 2, ये हम लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट लेना। अब ये आएगा हमारे पास 3 1 -2 2, ये दोनों इक्वल है, हम लोग दोनों इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका लिया तो ये 6 माइनस फिर ये -2, तो ये हमारे पास आ गया 8, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने एडजॉइन लेना है, एडजॉइन ऑफ डी, तो वो हमारे पास आएगा 2 3 -1 और ये 2। अब डी इन्वर्स लिखना है, डी इन्वर्स आता है हमारे पास एडजॉइन डी और डी का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ लिखी 2 -1 2 3 और ये हमारे पास है 8। इसे भी लिखा था 2/8 -1/8 2/8 3/8। अब इसे हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा 1/4 -1/8, यहाँ पे 1/4 3/8, ठीक है। और ये हमारे पास है डी इन्वर्स। अब हम लोगों ने लेना है ए इन्वर्स और डी इन्वर्स, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट करने हैं। ए इन्वर्स है हमारे पास 1/4 0 1/8 1/2 और डी इन्वर्स है 1/4 -1/8, यहाँ पे भी 1/4 और ये 3/8। अब हम लोगों ने इन दोनों की करनी है मल्टीप्लिकेशन, तो ये 1/16 यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे तो ये -1/32, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/32
प्लस 1/8 सेम यहाँ पे माइनस 1/64 और प्लस 3/16। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है हम लोगों ने कि एक की रो और दूसरे की कॉलम। अब इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आता है 1/16, ये भी -1/32 ही आएगा। अब नेक्स्ट इन्हें सॉल्व करना, एलसीएम लिया 32, ये 1 और प्लस जब से सॉल्व किया तो ये मतलब 4 आ गया। सेम इसका भी एलसीएम लिया 64 -1 और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा जब 64 एलसीएम लिया 64, ये -1 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4, जब 4 को मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब इसे सॉल्व किया, ये हमारे पास 16, ये -32, यहाँ पे ये 5/32 और ये हमारे पास आ जाएगा 11/64। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स और डी इनवर्स। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारे पास था डी ए की इनवर्स और उसका आंसर था हमारे पास 1/16 -1/32 5/32 और 11/64 और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास यही आया है। तो हैंस prove that left hand side is equal to right hand side। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।